मध्य प्रदेश के दमोह में 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और इस कथा के आयोजन के साथ ही दमोह शहर राममय हो गया है। यहाँ बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा को सुनने के लिए न सिर्फ दमोह जिले के लोग पहुंचे हैं, बल्कि देश भर के बागेश्वर धाम के श्रद्धालु भी दमोह शहर में आ गए हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के इंतजामों के लिए बागेश्वर धाम शिष्यमंडल दमोह ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। दमोह में बनाए गए इस कथा स्थल के सामने लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनकी बैठक व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए लगभग 2000 महिलाओं ने जिम्मेदारी उठा रखी है। महिलाएं सुबह 6 बजे यहाँ पहुँचती हैं और शाम 6 बजे तक इस पूरे आयोजन में सेवा देती हैं। इस आयोजन में दमोह के तमाम स्कूलों की महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। इन महिलाओं से हमने बात की, सुनिए उनके विचार। क्या नाम? बागेश्वर धाम की जय। मेरा नाम श्यामू विजया चौहान है। मैं यहाँ पर एज अ वॉलंटियर काम कर रही हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और ये जो आप पीछे हमारी वॉलंटियर देख रहे हैं, ये हमारी लगभग महिलाएं 15 से 2000 महिलाएं आपके यहाँ पर काम कर रही हैं और ये सभी लोग बहुत आस्था रखती हैं बागेश्वर धाम में। और कई महिलाएं तो ऐसी हैं जो अभी तक वहाँ पहुँची नहीं हैं, लेकिन चूंकि उनको ये मालूम चला कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं, मैं उनको अपना गुरु भाई मानती हूँ। और जैसे उनको मालूम चला कि ये लोग पंडित जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो ये सारे अपने कार्यशैली में लग गई। ये रुद्र पब्लिक स्कूल की टीम है जो करीब 15 से लेकर 20 महिलाएँ हैं, जो सुबेरे 6:30 बजे आती हैं और शाम को 6:30 बजे जाती हैं। जी कम से कम 15 से 2000 होंगी महिलाएं। देखिए ऐसा है कि अगर हम कुछ स्पेशल करते हैं तो वो एक आइडेंटिफाई होता है। तो ये जो पीले कलर की पगड़ी रखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये सारे वॉलेंटियर हैं जो आपके लिए प्रॉपर बैठने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये आपको एक सिटिंग अरेंजमेंट दे रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। हाँ जी, ये पहचान के लिए है और इनके साथ में एक हमारे पास ये आइडेंटिटी कार्ड भी है। इसमें जो यजमान हैं यही हमारे फर्स्ट रो में बैठ सकते हैं। तो ये सारी महिलाएं हैं जो सारी कार्य कर रही हैं हमारे यहाँ पे। बिल्कुल महाराज जी की इस बात से मैं भली भांति और फुली एग्री हूँ कि महाराज जी जो कहते हैं कि हर सास को अपनी बहू को बेटी की तरह रखना चाहिए। जब वो ऐसे रखेंगे तो फाइनली बेटी भी उनको अपनी बिल्कुल माँ जैसा मानेगी। एक जो बहू आएगी वो भी अपनी सास को बिल्कुल माँ जैसा ट्रीट करेगी। क्या प्रभाव पड़ेगा महिलाओं को लेकर इस कथा में? देखिए हमारा दमोह तो आपको बार बार बोलते हैं बागेश्वर धाम जी कि ये दमोह पागलों का शहर है, तो बिल्कुल मैं सही कहूँगी। इतनी आस्था, इतना पागलपन उनका बागेश्वर धाम को लेके, तो निश्चित ही हमारे यहाँ जो कथा हुई है उसमें आप जितना देख रहे हैं 3-3.5 लाख तक की आपने यहाँ भीड़ देखी हुई है। तो ये सारे बागेश्वर धाम के लिए पागल हैं। मैं सीमा शुक्ला रुद्र पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ। जी हाँ, कथा का आयोजन तो किया जा रहा है, लेकिन हम लोग का सौभाग्य है कि मिस्टर राजकिशोर चौहान ने हम लोगों को यहाँ पर वॉलंटियर बनाकर एक सौभाग्य प्राप्त करवाया, जिससे हम भगवान के दर्शन कर पाए। नहीं तो हम लोगों का यहाँ आना बहुत नामुमकिन था। जी जी जी, सर को हो सकता है हम लोगों पे विश्वास हो, इसलिए लड़कियों को उन्होंने आगे किया। क्या कहेंगे कथा को लेकर? यहाँ की अब हम अपने मुँह से अपनी तारीफ तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ व्यवस्था भी अच्छी है और कथा तो आप सबको पता है कि कितनी अच्छी हुई है। कथा का क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है अभी? कथा का प्रभाव तो ऐसा है कि लोग सुनने का तैयार नहीं है, धक्का दिए जा रहे हैं। सुनना मतलब सुनना ही है, कुछ भी हो जाए। तो संख्या में लोग आ रहे हैं यहाँ पर? कम से कम 2 से 3 लाख डेली आ रहे हैं। दमोह के अलावा आसपास से, नागपुर से, प्रयागराज से, है ना, सब से, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, कहाँ से आ रहे हैं। उनको जो व्यवस्थाएं मिल रही हैं वैसे आ रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं, बट आ रहे हैं, उनको भगवान को सुनना है।